जी। एक तो एनर्जी दिखानी अपनी, ऊर्जा, और वो ऊर्जा हमारे बोलने से, हमारे फेस से, हमारे बॉडी से दिखती है। जी। तो इंटरव्यू जो है और इफेक्टिव बन जाता है हमारे लिए, और स्कोर गेन करने के लिए साधन हो जाता है। तो वो आपको दिखाना है। एनर्जी थोड़ा बड़ा, एक टोन, वॉइस थोड़ा और ऊंची रख सकते हैं हम, तो अट्रैक्शन और ज़्यादा आता है। वो देखिए, स्माइल भी कर सकते हैं थोड़ा, उससे हमारा कॉन्फिडेंस दिखता है। आई कांटेक्ट थोड़ा और अच्छा बना सकते हैं, बोर्ड में जो मेंबर्स हैं जी। उनको भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो हमें लगता है कि हमें जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं, जवाब, उनका हमें एक रिलेशनशिप उनका इस्टेब्लिश करना चाहिए, ताकि उससे हमारी कोई पहचान दिखे, हमारा क्वालिटी दिखे, हमारी एबिलिटी दिखे, और वो एबिलिटी सपोर्ट करती हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ को, प्रशासनिक चीज़ों को। तो वो हमारे बार बार कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे जवाब दें ताकि वहाँ से हमें ये जज किया जाए हमें कि हम प्रशासन के लिए एक उपयुक्त कैंडिडेट हैं जी। और उसके अंदर हमारा डिसीजन एक मैटर करता है कि हम निर्णय कैसे लेते हैं, रिलेट कैसे कर रहे हैं चीज़ों को, आपस में उनके बीच में रिलेशनशिप कैसे बाउंड कर रहे हैं। तो वो चीज़ें आप थोड़ा और करके देखिए, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चनों पे। चूंकि आप मैथमेटिक्स से हैं तो कैसे निकालते होंगे हाइट? सर मुझे नहीं पता। और भारत के विश्व के सबसे बड़े ऊंचे पीक की कैलकुलेशन भी उत्तराखंड से हुई है। कहाँ से हुई है? सर मंसूरी से ही हुई है वो। हाँ, कौन रहते थे वहाँ पे? एडमंड हिलेरी। तो क्लिम कर दो, नापने वाला कौन है? सर हैं? सर मैं नाम याद नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, सबसे चोटी कौन सी? माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम से पड़ा है? माउंट एवरेस्ट के नाम से ही पड़ा है। जॉर्ज एवरेस्ट। और जॉर्ज एवरेस्ट जो है मसूरी के उस साइड में रहते हैं, वहाँ अब सब उत्तराखंड सरकार ने उसे क्या बना दिया, एक संग्रहालय बना दिया। वहीं पर रहकर उन्होंने सारी हाइट नापी थी। तो कैसे नापी होगी? आप तो मैथ्स के स्टूडेंट हैं, तो हाइट तो नापनी थी। अब दो चीजें और बचती हैं, और आप मैथमेटिक्स में हैं तो दो चीज और क्या होती है हमारे पास? एक तो होता है हमारे पास बेस, और तीसरी चीज क्या होती है? एंगल। एंगल तो निकालना था, तो क्या निकाला होगा उन्होंने? बेस नापा होगा ना जी। अब बेस नापना है तो कहाँ से नापा होगा? जो हमारा सबसे निचला बेस है वो कहाँ है पूरे भारत में? समुद्र का। कन्याकुमारी। हाँ, सबसे निचला बेस वही है। तो वहां से लेकर के यहाँ तक वो नापा गया होगा, और वो सारी बातें आप एक बार जो जॉर्ज एवरेस्ट में जाके कैलकुलेट, सब लिखा है उन्होंने वहाँ, कैसे कैसे नापता है। तो मैथ्स के अंदर आपने वो पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा बताना था कि शायद ये रहा होगा ऐसा ऐसा। पर आप हम रिलेशनशिप चाह रहे थे, आप कैसे बिल्डअप करते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है लखपति दीदी योजना पहले चल रही है और सीमार्ट उसमें आ गया है। तो आपने जो है जो अप्लाइड फॉर्म देखा था ना, कि अब हम सिर्फ लखपति नहीं बनाना चाह रहे हैं, उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमी बनाना चाह रहे हैं। यानी पहले उन्होंने सिर्फ अपने लिए जो है कमाया था, अब वो कई औरों को क्या दें, उससे रोजगार दें। और इसीलिए वो सी मार्ट कंसेप्ट आया है, सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योरशिप मार्ट। तो वो एक इसके अंदर है। तो उसके अंदर हम अपना स्पेसिफिक जिले का बता सकते हैं कैसे होना है। इसके अलावा ये तो बहुत सामान्य सी बात होगी कि जैसे अभी देहरादून में देखा आपने, कई सारी जो है हत्याएं हुई है लगातार, एक हफ्ते के बीच में 2-3 लगातार, और बहुत सारे ये सारे अपराधी कहाँ हैं? देहरादून में। सरकार ने उसके बाद जो है विशेष रूप से पुलिस विभाग ने आदेश जारी किया है कि जितने भी राज्य में प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, बिल्डर्स हैं, कंस्ट्रक्टर हैं, इन सबको जो है सत्यापन शुरू कराया जाए इनका। और ज़्यादातर इसी तरह के कामों में ये लोग यहाँ पर आ रखे हैं और काम कर रहे हैं। तो वो चीज़ आपने पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी, आपने उसको। सर मुझे ये नहीं पता था। है? पता नहीं था ये। मतलब 3-4 हत्याएं होगी, इनके बारे में भी नहीं पता? नहीं सर। अच्छा, नहीं, ये वाला नहीं पता था कि ऐसे पुलिस ने ये बोला है। नहीं, तो आप फिर जो है करंट क्या अपडेट कर रहे हैं? फिर करंट तो ऐसे ही अपडेट करेंगे ना, आपकी सिचुएशन क्या हो रही है और उसके बाद सरकार क्या कोर्स ऑफ एक्शन ले रही है, और उसके साथ में आपके अपने ओपिनियन हो सकते हैं, तभी तो पता लगेगा कि आप अपडेटेड हैं, प्रशासन के लिए उपयोगी नहीं है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन था हमारा कि देवस्थानम बोर्ड, ये जो है काफी पहले आया था जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे, हालांकि ये लागू नहीं हो पाया।
पर हमने कहा था कि हाल की कुछ ऐसी चीजें हुई जिससे ऐसा लग रहा है कि रेगुलेशन बढ़ रहा है। तो हरिद्वार में कौन सा मंदिर है जिसका रेगुलेशन मनसा देवी ट्रस्ट से हट करके किसी और पे? ये मनसा देवी मंदिर है, क्या हुआ उसका, कुछ जानकारी है? नहीं सर। नहीं है। तो यूकेबीटी से जो बद्रीनाथ केदारनाथ जो यहाँ पे जो समिति होती है उसको हस्तांतरित कर दिया गया है उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद। उसके अलावा अभी ऋषिकेश का भी एक आश्रम का जो है काम उसके पास चला गया। तो इस तरह से ऐसा लग रहा है कि रेगुलेशन बॉडी के रूप में बिल्डअप हो रही है और ये देवस्थानम बोर्ड का ही एक स्वरूप हम देख सकते हैं। तो हम वो चाहते थे कि आप कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को, जो चीजें हो रही हैं। अच्छा, माल्टा महोत्सव में मैंने बोला था कि सामाजिक समृद्धि क्या बढ़ रही है उससे। तो हमारे यहाँ जाति की समस्या है, कास्ट की समस्या है, धर्मों की समस्या है। जब इस तरह के आयोजन होते हैं तो सारे मिल करके आते हैं ना उसमें। फिर हम जाति की बात नहीं करते, धर्म की बात नहीं करते, क्षेत्र की बात नहीं करते, तो सामाजिक सौहार्द बढ़ रहा है ना। जी सर। तो ये जो आयोजन है इनके पीछे जो इसका रीजन है वो इनमें से एक ये भी होता है कि भाईचारा कैसे बढ़े समाज के अंदर, वो रिलेशनशिप कैसे बढ़े, वो आपने ऑब्जर्व करना था, वो भी आपने नहीं किया। अब हमने कहा कि आपको एक स्कूल में डीएसपी के रूप में लॉ एंड ऑर्डर को समझाना है, उसी दिन आपके शहर में मर्डर हो गया और तब आप उसको समझा रहे हैं। तो आप उसको क्या बना सकते हैं, एक केस स्टडी बना सकते हैं कि ये जो घटना घटी है इसके लिए क्या चीजें होनी चाहिए, क्या अवेयरनेस होनी चाहिए, क्या क्या। बाकी पुलिस तो जो करेगी करेगी, बट उसको आप उसको क्या समझाते वो हम आपसे। अगला क्वेश्चन था हमारा कि जागर में बसंती बिष्ट और प्रीतम भरतवाण का आप ना उपयोग करते हुए प्रशासन में कैसे या स्कूल में कैसे, उस चीज के बारे में। तो इन दोनों का नाम सुना नहीं आपने आज तक? सर सुना है पर मैं कंफ्यूज हो रही थी बहुत ज्यादा। इन दोनों को जो है पद्मश्री पुरस्कार मिल रखा है जी। और किस क्षेत्र में मिल रखा है? जागर के क्षेत्र, जागर के क्षेत्र में। ये तो आपने जो है मेंस के लिए प्रीलिम्स के लिए पढ़ा हुआ है इनके बारे में है। तो जब हम कह रहे थे क्यों बताएंगे इनके बारे में, तो इन्होंने जो है समाज में इस तरह का, जागर क्या है हमारी एक ऐतिहासिक जो है सांस्कृतिक विरासत है और उसको हम बढ़ाना चाह रहे हैं, विस्तार देना चाह रहे हैं। उसके भी कई इसी तरह के बहुत सारे पहलू हैं, सामाजिक पहलू है, सांस्कृतिक पहलू है, आर्थिक भी है। सरकार आज की डेट में उसे एक उनका जिन लोगों का व्यवसाय उसे बढ़ाना चाहती है, उठाना चाहती है, उनको जो है ढोल दमाव दिया जा रहा है सरकारी योजना के अंतर्गत, ताकि जो उस जगह उस तरह के लोग हैं उनका रोजगार मेंटेन रहे, कल्चर भी मेंटेन रहे, तो बिल्डअप करना था आपने। तो ये दोनों बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं उत्तराखंड की, इनके बारे में ये थे। तो ये क्वेश्चंस, एक तो आपको करंट पे काफी काम करना है जी, सिचुएशनल क्वेश्चनों को थोड़ा और बढ़िया से करना है, और बाकी जो हमने कहा था अपनी वॉइस टोन थोड़ा और एनर्जी बढ़ाइए तो और बढ़िया हो सकता है। जब तक हुआ नहीं है तब तक कोशिश छोड़नी नहीं है, तो द बेस्ट करके जाना है। करें, बेस्ट ऑफ लक। आपका ये पहला मॉक इंटरव्यू है? जी सर। तो आपकी जो एक चीज़ मुझे अच्छी लगी वो ये थी कि आपने आगे यहाँ के सब बोर्ड मेंबर्स को ग्रीट किया, वो दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। पर उसके बाद क्या हुआ कि आपका थ्रू आउट द इंटरव्यू एक ही फेशियल एक्सप्रेशन है जी, एक ही टोन है। हाँ, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपने को खुद सुनिए, खुद देखिए और फिर आप उसका खुद ही आंकलन कीजिए। बट आपके इंटरव्यू में बहुत स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, ठीक है? जी सर। ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि यू कैन इम्प्रूव अ लॉट, पर उसके लिए आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें जो हैं ना। मैं ये समझता हूँ जैसे आपने इंट्रोडक्शन दी अपनी, जी, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि आपने एमएससी मैथमेटिक्स किया। आप ये मत बताइए मैं स्कूल कहाँ से पढ़ी हूँ, मैंने राजकीय यहाँ से किया, ये किया। तो आपको सबसे पहले इम्प्रेस करने के लिए बोर्ड में अपनी बताइए आई एम एमएससी मैथमेटिक्स, और बाद में ये सब चीज़ें हो, ठीक है? वो आपने बाद में बताया, तो इसको रिवर्स कर दीजिए, ठीक है? जी सर। उसके बाद आपने मेरे जो दोनों प्रश्न थे उसमें मैंने देखा कि बहुत आपका कॉन्ट्रडिक्शन है। आपका एक विचार है पर वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है आपके अपने उसके लिए,
जैसे मैंने वैलेंटाइंस डे का पूछा, आपने कहा कि सबको अपनी फ्रीडम है, आप कुछ भी कीजिए। तो मैं बड़ा खुश होता अगर आप कहते कि मैं भी मनाऊंगी अगर मेरा बॉयफ्रेंड होगा। जी मुझे उससे खुशी होती जी कि भाई आप अपने जो आप सोच रख रही हैं उसको, एक तरफ आप कह रही हैं कि मैं वैलेंटाइंस डे ऐसा है और सबको प्रथा है अपनी करनी है, जिसको मर्जी जो करनी है करो, क्योंकि कल को क्या होगा कि आपके पास एक्चुअली सिचुएशन आएगी जिस समय की बहुत से लोग अभी एंटी वैलेंटाइन है। जी जी हाँ, महाराष्ट्र वगैरह में जी कहीं पे भी आ सकती है वो सिचुएशन। दूसरा वही चीज आपने यूसीसी के बारे में कही कि वो जो भी करना है करें और ये करें वो करें, पर ये हमारे संस्कारों के विरुद्ध है। तो इसके ऊपर क्या है कि आप जो भी राय बनाएं वो आपकी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और यहां पे कोई वो राइट और रॉन्ग आंसर नहीं है। सर जैसे लिव इन रिलेशनशिप है तो हाँ। इसमें एक तरफ तो ये कहते हैं कि आप कैसे भी रह सकते हैं, पर एक मुद्दा ये भी है कि हमारे भारतीय समाज में से भी स्वीकार्यता नहीं मिली है। हाँ। तब उस कंडीशन को कैसे हैंडल करना उसी है? को तो देखिए, अगर आप रहना चाहते हैं तो आप अपने रजिस्ट्रेशन कराइए ना। जी कल को देखिए ये वो क्यों बनाया गया, आपको उसके स्पिरिट पे जाना पड़ेगा कि बहुत सारे महिलाएं जो थी वो परेशान हो रही थी क्योंकि वो लिव इन में जाती थी, बातों में आ जाती थी, बाद में वो लड़का छोड़ के चला जाता था, लड़की जो है। तो अब आप रजिस्टर तो कीजिए, हिम्मत कीजिए ना। जी जब आपको कानून कह रहा है तो आप हिम्मत कीजिए। बाकी फ्रीडम तो आपकी है ही है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम है, जी यू नो। तो आप छुप छुप के अगर ये कर रहे हो वो एक चीज है जिससे कि आपको खुद नुकसान हो सकता है, समाज को नुकसान हो सकता है, जी ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग इस तरह से रह रहे हैं। अब मुझे पता नहीं गांवों में क्या होता होगा, पर शहरों में तो बहुत ही ज्यादा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी मुद्दे पे जो भी बात करें उस पे कॉन्ट्रडिक्ट ना करें, उसको सोच समझ के उसका जवाब दें, ठीक है। जी और बाकी जैसा मैंने कहा कि आप बहुत स्कोप है, आप इसके ऊपर जो है अपना काम कीजिए इंटरव्यू के ऊपर। और ये जो आज का एक्सपीरियंस है ये आपको बड़ा हेल्प करेगा। जो भी फीडबैक आपको मिलता है उसको आप सीरियसली लीजिए, और अगली बार जब आप अगर बाई चांस आना पड़ता है आपको तो आपका बेटर होगा। तो रियल में जब आप इंटरव्यू देने जाएंगी तो वहां पे बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके अपनी एनर्जी दिखा के, हाँ आप इतना पढ़ी लिखी हैं तो आपकी क्या हो रहा है कि आपकी टोन से मुझे लग रहा है बहुत दबी हुई है। सर थोड़ा नर्वस हो रही थी मैं। हाँ, तो एक्चुअली आप नर्वस, आपको पता है यू आर नॉट लाइक दिस, बट आपकी जो, क्योंकि क्या होता है कि जो आपका टोन होता है ना, जो लैंग्वेज होती है, जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, वो एक इंप्रेशन देते हैं और आपके पास आधा ही घंटा है, जी ठीक है। तो इसलिए आप इस पे काम कीजिए, देखिए बाकी सब हो जाएगा। मैं पर्सनली ये बोलूंगा कि आप अपने इस पे बॉडी लैंग्वेज पे फोकस कीजिए, जी ठीक है। जैसे सर ने कहा बॉडी लैंग्वेज पे फोकस करना है, जी तो जब एंट्री करते हैं रूम में तो सीधे पैर से, राइट लेग से भी एंट्री कर सकते हैं। थोड़ा एक पॉजिटिविटी आती है कई बार कि मैं जब एंट्री करूंगी पूछ कर सीधा पैर पहले रखूंगी रूम में एंट्री, ठीक है, ताकि हम कॉन्शियस हो जाते हैं कि हाँ बॉडी लैंग्वेज करेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, लिव इन रिलेशनशिप में जैसे रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है, तो आप ये कह सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट की वजह से नॉन सीरियस लोग अपने आप फिल्टर आउट हो जाते हैं, जी है ना, वो जाएंगे ही नहीं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है। जो बहुत ही सीरियस होंगे वही होंगे। बाकी कल्चर के अगेंस्ट तो देखिए है ही, हमारी फैमिली वैल्यूज डिफरेंट होती है, कल्चर के अगेंस्ट है, लेकिन कुछ लोग फ्रीडम की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम की बात करते हैं, तो इस वजह से कई बार अब ये सारी प्रोविजंस रखने पड़ रहे हैं, लेकिन इसका मिसयूज भी ना हो, किसी के साथ कुछ गलत भी ना हो, इसीलिए रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट रखा हुआ है। उसके अलावा यूसीसी के बारे में भी, यूसीसी में आपने बोला कि रिलीजियस फ्रीडम, आपने बोला आर्टिकल 26, आर्टिकल 26 में रिलीजियस फ्रीडम नहीं है इंडिविजुअल की, आर्टिकल 25 में है, तो आपने वो गलत बोला। जिससे मुझे बाद में याद आ रहा था ऐसे। तो आर्टिकल 25 में है इंडिविजुअल रिलीजियस फ्रीडम, आर्टिकल 26 में है ग्रुप रिलीजियस फ्रीडम, जी
ग्रुप मतलब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं, अगर लंगर लगाना है, खाना खिला, जो भी एक्टिविटी करनी है, ठीक है, रिलीजियस एक्टिविटी ग्रुप, तो वो आर्टिकल 26 में है, ठीक है। उसके अलावा नीति निर्माण, आपने बोला मैं नीति निर्माण करूंगी, वो गलत बोला। नीति निर्माण बेसिकली, नीति निर्माण तो पॉलिटिशियंस करेंगे ना, चीफ मिनिस्टर है, मिनिस्टर्स हैं, आपका काम है उनको एग्जीक्यूट करना, ठीक है, जमीनी स्तर पे उसे इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। और जैसे सर ने पूछा कि ये कैसे हाइट वगैरह कैसे नापते हैं, कि लेवलिंग आपने सुना है? लेवलिंग लेवलिंग नहीं सुना। जैसे पाइपलाइन बिछानी है तो उसके लिए क्या करते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट ट्राइपॉड आपने देखा होगा, सड़क किनारे से ट्राइपॉड मशीन रहती है, ठीक है, ये लगाते हैं, एक दूसरी जगह पे लगाते हैं, तो उसमें ना लेवलिंग से पता चल जाता है कि ये वाली ए प्लेस बी प्लेस से ना 1 मीटर ऊपर है, फिर उससे अगला ट्राइपॉड लगाते हैं, फिर पता चलता है 2 मीटर ऊपर है, तो वहां से वहां पर वो 3 मीटर ऊपर हाइट में है, तो इसे लेवलिंग बोलते हैं। ये लेवलिंग ना, जैसे फॉर एग्जांपल भोपाल की हाइट निकालनी है, मुंबई से भी निकालेंगे, चेन्नई से भी निकालेंगे, क्योंकि मैंने काम किया हुआ है, सी वाटर से ही देखना होता है ना, तो वहां से भी निकालेंगे, वहां से भी निकालेंगे। भोपाल मान लिया एक एग्जांपल 2000 मीटर ऊपर निकला मुंबई से, और कहीं ये कन्याकुमारी से वो 2500 मीटर ऊपर निकला, ठीक है, और चेन्नई की तरफ से वो 3000 मीटर ऊपर निकला, तो उसका मीन निकाल लिया जाता है 2500 मीटर। तो तब ऐसा माना जाता है कि मीन सी लेवल 0 मानकर भोपाल को 2500 मीटर की हाइट पे माना जाता है, वहां से लेवलिंग करते हुए पूरे पहाड़ों तक यहां तक आते हैं, पूरे इंडिया का। तो इस तरीके से हाइट निकाली जाती है। और जिन पहाड़ों में लेवलिंग नहीं की जा सकती उसके लिए ट्रायंगुलेशन मेथड होता है एक, तो ऊंची ऊंची पहाड़ियों से दूसरी पहाड़ी में एंगल वगैरह मेजर किया जाता है, ट्रायंगल बना के, जहां पर लेवलिंग नहीं की जा सकती उस तरीके से हाइट निकाली जाती है, क्योंकि मैंने ये सारा काम किए हुए, ठीक है, और मैं भी एमएससी मैथमेटिक्स ही हूं, ठीक है। तो ये है। बाकी और स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर को रिमूव करने की बात की थी, आजकल तो काफी न्यूज में है, तो आर्टिकल 94 है जिसमें है लोकसभा के स्पीकर को हटाने के लिए। आर्टिकल 94A बात करता है अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना हो तो वो लोकसभा का स्पीकर भी नहीं रहेगा। बी ये कहता है कि अगर रिजाइन कर दे लोकसभा के स्पीकर तो हट जाएगा लोकसभा। सी की बारे में बात हो रही है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, रिमूवल ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, 94C, आर्टिकल 94C वो न्यूज में है, 94C कि स्पीकर को हटाना है। और स्पीकर को हटाने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन 2 या 3 मेंबर लिख के देंगे लोकसभा सेक्रेटरी को, और 50 मेंबर कम से कम सपोर्ट करेंगे, उसके बाद डिस्कस होगा, फिर लोकसभा के स्पीकर को हटाया जा सकता है। लेकिन अभी तक पास नहीं हो पाया किसी। 3 स्पीकर थे, कौन कौन थे? जीवी मावलंकर, एक तो नाम आपने ले लिया था, एक बलराम जाखड़ भी थे, एक हुकम सिंह भी थे, चौथे ओम बिरला, ठीक है। तो अभी तक किसी के खिलाफ तो खैर ये पास हो नहीं पाया है, ठीक है। बाकी तो ठीक है, ठीक है। प्रायिकता आपने सही बताई कि 1 होगी, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चन था कि हेड और टेल, तो आपने सही बताया। बाकी ये आपने गलत बताया, मैंने बोला हेड की पॉसिबिलिटी आने की 50% है, या प्रायिकता प्रोबेबिलिटी 1 है, दोनों एक ही बात है, तो एक बात नहीं है। प्रोबेबिलिटी हमेशा फ्रैक्शन में होती है, परसेंटेज में नहीं होती। तो जो परसेंटेज चांस होते हैं ना 50%, उसी को जब हम फ्रैक्शन में बोलते हैं ना 1/2, तब प्रायिकता बोलते हैं जी। प्रायिकता को कभी परसेंटेज में नहीं बोलते, ठीक है। बस बाकी इतना ही, थैंक यू। जैसे आप यू सेट ऑन द चेयर फॉर 4-5 मिनट्स, आपकी स्पीच में इनकोहेरेंसी थी, ब्रेकअप, स्मूथनेस नहीं थी, उसके बाद ठीक हो गया। तो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, पहले उसको ठीक कर दीजिए, है ना, बाद में इट वॉज ओके, ठीक है ना, फ्लॉलेस है, ठीक है, बीच बीच में तो होती रुकावट, लेकिन स्टार्टिंग थोड़ा तो ठीक ही होना चाहिए, कंटिन्यूस। लेडी की थोड़ा दिल की धड़कनें आपकी बढ़ गई या सर ऐसे ही हो रहा था जब। दूसरा सबसे बड़ा जो मुझे लगा कि आपका जो आई कांटेक्ट है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं तो आपका थ्रू आउट वो आई कांटेक्ट मेरे से ही है जी। सर पूछ रहे हैं तो सर से ही है, हाँ। सर पूछ रहे तो सर से ही है जी। उनका जवाब जरूर दीजिए, लेकिन बीच में एक स्पैन करिए, स्पैन, क्योंकि और लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। यू गिव द आंसर, लेकिन बीच में एक स्पैन कर लीजिए ताकि हमें भी लगे कि हम भी सदस्य हैं यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, उसका ध्यान लीजिए। ये भी पीढ़ी का एक खास वो होता है। ओके, माइग्रेशन यूके में आपने बताया, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भी है अभी जी, ठीक है ना। जैसे आपने एक नाम सुना था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अभी उत्तराखंड का हर गांव जो है अभी से जुड़ा नहीं है। मेरे गांव में अक्टूबर 2025 में सड़क बनी है,
तो अभी और भी गांव हैं। जी तो अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। और एक आपने नाम सुना होगा, हर घर नल। जी। मेरे घर में नल नहीं है। हम अभी गदेरे से नल हमने अपना ला रखा है, फ्री में, मतलब पानी है। अभी जी, सरकार देखेगी जब करेगी। अभी हमने दिया विज्ञप्ति एसडीएम को, बीडीओ को। तो ये भी अभी इंफ्रास्ट्रक्चर कमी है, ठीक है ना। जो बहुत गांव बहुत जो दुर्गम इलाकों में, उनकी बात कर रहा हूं मैं। जी वो शहर से अटैच है, जो टेरी से, पौड़ी से, करण प्रयाग से, रुद्रप्रयाग से जो अटैच है, वो तो डेवलप्ड है। आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल विलेजेस जहां सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली तो लगा दिया लेकिन वो थोड़ा सा हवा चलती है, उखड़ जाते हैं। खैर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है। तो जब गांव में कुछ भी नहीं होगा तो लोग पलायन ही करेंगे। आपने सही कहा कि घोस्ट विलेजेस कुछ हो गए हैं, जी अभी और होने वाले हैं। फिर एक और प्रॉब्लम है जो लेटली है, पिछले 8-10 सालों से हुई है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। हाँ जी ठीक है ना, ये आप रोज ही सुन रहे जी। हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, गुलदार हमला कर रहा है, महिलाएं गांव में जा, वहां जंगलों में जा रही है तो उन पे भालू अटैक कर रहा है, वो कर रहा है। ये भी प्रॉब्लम है। क्या करेंगे? खेतों में कुछ रख नहीं रहे हैं, बंदर और सुअर, तो क्या करेंगे? फिर कुछ भी नहीं है। जो फौजी हैं, रिटायर्ड हैं, उनको पेंशन मिलती है, मोल लेके खा रहे हैं राशन, थोड़ा बहुत सरकार दे रही है अंदर बीपीएल वालों को, बाकी क्या करेंगे फिर? तो उन्होंने कहा कि लेट्स गो, देहरादून, दिल्ली जाते हैं, कुछ छोटे मोटे व्यवसाय ढूंढते हैं। तो ये भी बारीकियां अगर इनको समझें, खाली शिक्षा, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट तो है ही, बाकी और भी तो प्रॉब्लम है। ठीक, तो फ्रूट्स में आपने एक भी नाम नहीं लिया उत्तराखंड के फ्रूट का। माल्टा, अभी सर ने माल्टा महोत्सव बोला था। माल्टा यहाँ होता है, किन्नू पंजाब में होता है, नारंगी नागपुर में होती है। ये सब सिट्रस फ्रूट्स हैं। ठीक है, माल्टा बड़ा फेमस है यहाँ। ठीक है, आप एक महीने पहले यहाँ इंटरव्यू में आते तो मैं आपको माल्टा खिला देता हूँ। क्यों सर? हम लाए थे वहां से। काफल का आपने नाम नहीं सुना होगा, ठीक है। तिमला का आपने नाम नहीं सुना है, करंजा का आपने नाम सुना है, ठीक है ना, हिसोल का। ये यहाँ के ऐसे फ्रूट्स हैं, इनको एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। बट इस पर कोई काम नहीं हो रहा, सिवाय माल्टा पे, वो भी अभी 1-2 साल से प्रचलित हुआ। और दूसरा बोरांस, वो तो एक फ्लावर है एक तरह से, जी बस उस पर बोरांस का जूस पिया होगा जी। आपने, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है ना। वो किसी ने तिमला का फ्रूट वो बनाया था जैम, तो हिमाचल में भेजा उसने। हिमाचल ने कहा कि ये पेड़ हमारे यहाँ कम होते हैं तो हम इसको भी क्या कर देते, इस पे वो लगा देते, कॉपीराइट एक्ट लगाते। ये हिमाचल ने बोला है। यहां पर सरकार को पता नहीं कि तिमला होता क्या है। इट्स नेचुरल फ्रूट, इसको लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो दुनिया भर के हैं। तो बेटा ये सारे फ्रूट्स भी हैं, दे आर, आई थिंक आने वाले समय में इन पे रिसर्च हो जाएगी। क्योंकि मैंने 30-40 साल पहले सोचा था कि बोरांस पे कुछ होना चाहिए, आज जो है आ गया बोरांस का जूस, तो अब इन पे भी आएगा। ठीक है, कोदा की रोटी, झंगोरे की सबसे अच्छी खीर होती है, खीर सबसे अच्छी खीर होती है, यहाँ मिल जाएगा, कभी लीजिए, बनाइए। बिकॉज यू विल हैव वेरी इमोशनल टच विद उत्तराखंड, क्योंकि आप यहीं में आप तैनात होंगे, यहीं से आपको वो करनी होगी। भाषा भी सीख लीजिए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आप तैनात होंगे उत्तरकाशी में कहीं बाहर में, तो अच्छा लगेगा। जी क्योंकि यहाँ के लोग बहुत प्यार करते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी, आईएएस, पीसीएस बहुत प्यार करते हैं, उनको देवी देवता मानते हैं। मैंने आपको बता दिया, वो आपके पास आएंगे तो पहले तो पहाड़ी भाषा में ही बात करेंगे, जी फिर आप कहेंगे भाई क्या बोल रही हैं, तो देन वहाँ के जो लोकल होंगे, मैडम आपसे ये बात कर रही हूँ, कोई बूढ़ी लेडी, वैसे हल्का सा सीख लीजिए अपना समझ के, बिकॉज इट्स योर स्टेट, राइट। जी। ओके, तो बिकम लिटिल बिट इमोशनल, सर्विस अच्छी होती है कहते हैं उसमें। यहाँ की महिलाओं की समस्या आप बता नहीं पाए, आपने वो समस्या बताई जो नॉर्मल है। ठीक है, यहाँ की समस्या क्या है? सबसे पहले मैंने आपको कहा, जंगलों में वही जाती हैं, आदमी नहीं जाते हैं जंगलों में घास लेने के लिए। ठीक है, एंड दे आर अटैक्ड बाय द वाइल्ड एनिमल्स। ये एक समस्या है, क्या करेंगे उसका। दूसरी चीज, आपने न्यूज में देखा हो कई बार, कई लेडीज प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनके लिए 108 तो नीचे खड़ी होगी ना सड़क में, जी। जो 10 किलोमीटर पैदल आना पड़ेगा उसको। एंड दीज लेडीज आर सो, ये इतनी अवेयर नहीं होती, वो एंड टाइम पे जब बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत ज्यादा, तब वो उथल पुथल मचाती हैं फिर, तो काफी देर हो जाती है। तो यहाँ 108, फिर 108 में पता चला कि वहां तो खड़ी है, उसमें डीजल खत्म हो गया है। फिर वो 108 ले जाएगी आपको कहाँ, सो कॉल्ड जो बनने जा रही राजधानी, कहाँ, गैरसैंण में। ठीक है ना, वहां एक्सरे की मशीन है, एक्सरे की प्लेट नहीं है, नर्स है, गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है। तो ये क्या समस्या नहीं है वुमेन की? जी समस्या इट्स नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ मैन, इट्स ऑफ वुमेन। फिर वो लाया, उसको गाड़ी उड़ी में करा, और रास्ते में वो मर गई, बच्चा भी मर गया, फीटस भी गया, वो भी गया।
ये बिल्कुल ये पिन पॉइंट्स प्रॉब्लम्स है। आप इनको आइडेंटिफाई करेंगे तो यू विल गेट बेटर मार्क्स इन इंटरव्यू, क्योंकि ये कोई नहीं बोलेगा, वो वही बोलेंगे वो बेरोजगारी है, ये है, वो घिसी पिटी चीजें बोलेंगे। आप पिन पॉइंट कीजिए। और एक अब हाल ही में एक और प्रॉब्लम हो रही है वहां की लड़कियों की, मैंने बता दिया आपको, उनकी लड़कियों की शादी में प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? दे आर हाईली एजुकेटेड। हमारे उत्तराखंड में लड़कियां बहुत पढ़ती हैं, दिस इज वेरी गुड न्यूज, ठीक है। अब वो कोई एमएससी, कोई एमफिल है, कोई पीएचडी है, प्रॉब्लम हो रही है। नाउ दे वांट टू कम टू देहरादून एंड दे वांट अ गुड बॉय, एंड तो वहां बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये अभी 5-6 साल में और आपको इसकी न्यूज आएगी। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, अपार्ट फ्रॉम जो आपने बोला। हाउ कैन यू कंजर्व द कल्चर ऑफ उत्तराखंड? हमेशा पहले उसमें जाइए कि उसका कॉज क्या है, जी और तब उसका सॉल्यूशन इसमें ही होगा। कॉज ये है कि वी आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग द कल्चर। हम क्या हो गए हैं? वेस्टर्नाइज। हम अभी जैसे आपने एग्जांपल दिया वैलेंटाइन डे का, ठीक है, वो आपके अपने व्यूज हैं, वी रेस्पेक्ट द इंडिविजुअल व्यूज, है ना, तो हम उसको ज्यादा जानते हैं वैलेंटाइन डे को। यहाँ कई त्योहार पता नहीं होगा कि यहाँ के बच्चों को यहाँ कौन से त्योहार मनाए जाते हैं।